जय हिंद दोस्तों। आईएमए और बाबा रामदेव के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जैसे ही बाबा रामदेव ने डॉक्टरों के प्रति कुछ अपशब्द कहे थे जिससे कि डॉक्टरों को बुरा लग गया था, उसके बाद कई सारे लोगों ने इसके प्रति आपत्ति भी जताई थी। उसके बाद आईएमए ने सामने आकर खुले तौर पर बाबा रामदेव को चुनौती दी थी और कहा था कि भाई आप अपने शब्द वापस लीजिए वरना हम शिकायत करेंगे। बात यह भी हुई कि भैया इनके ऊपर राजद्रोह का मामला चलाया जाए बाबा रामदेव के ऊपर। हालांकि उसके बाद ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ती गई, बाबा रामदेव के भी बयान आते गए सामने और ये लड़ाई अभी तक ठंडी नहीं पड़ी है। अब इसी लड़ाई के बीच में एक नया मामला निकलकर सामने आया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उत्तराखंड इकाई ने राज्य में कोविड-19 किट में पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को शामिल किए जाने के सुझाव पर आपत्ति दर्ज कराई। इस मामले में आईएमए उत्तराखंड ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भी लिख दिया है। ज्ञात हो कि बाबा रामदेव की पतंजलि ने उत्तराखंड में वितरित की जाने वाली कोविड-19 किट में कोरोनिल टैबलेट को भी शामिल किए जाने का सुझाव दिया था। हालांकि एक सुझाव मात्र था, लेकिन आईएमए ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। आईएमए का कहना है कि पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट ना तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा अप्रूव की गई है और ना ही डीसीजीआई के द्वारा। इसके अलावा आईएमए ने कहा कि कोरोनिल को फूड सप्लीमेंट के तौर पर ही केंद्र सरकार के आयुष विभाग ने मंजूरी दी है, ना कि कोरोना वायरस संक्रमण की दवा के तौर पर उनको मंजूरी दी गई है। आईएमए ने यह भी कहा कि आयुर्वेदिक कोरोनिल को एलोपैथिक दवाओं के साथ मिक्स करना मिक्सोपैथी कहलाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित है। ऐसे में कोविड-19 किट में कोरोनिल को शामिल किया जाना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में गिना जाएगा। इसके अलावा आईएमए ने नेशनल मेडिकल कमीशन की धारा 34 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया प्रतिबंधित है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में आईएमए के उत्तराखंड के राज्य सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने राज्य सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उचित कार्रवाई करने की मांग भी करी। हालांकि आईएमए और बाबा रामदेव का ये विवाद सिर्फ कोरोनिल से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये तब शुरू हुआ था जब बाबा रामदेव एक वायरल वीडियो में एलोपैथी की आलोचना करते हुए देखे गए। बाबा रामदेव ने उस वीडियो में कहा था कि एलोपैथी दवाओं के कारण ही कोरोना वायरस संक्रमण में कई मरीजों की जान गई है। इसके बाद लगातार आईएमए योग गुरु रामदेव के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है। बाबा रामदेव के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए के मानहानि के नोटिस के अलावा आईएमए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग भी कर चुके हैं। दरअसल मांगे तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन इनको लेकर अभी भी बाबा रामदेव के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं और वो अपनी बात पर टिके हुए हैं। हालांकि उन्होंने अपने कई सारे बयान वापस ले लिए, लेकिन जो मुख्य रूप से उनका कहना है, जो उनकी सोच है, वो अभी भी वही है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।